नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं बेसिक मैथ का पार्ट 7। और पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देख रहे थे क्या रिडक्शन फार्मूला से जो रिलेटेड है ना कंसेप्ट, उसके बारे में देख लेते हैं कि अगर एंगल जनरलाइज्ड हो तब हम लोग कैसे यूज करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल्स बताया था आपको, है ना, कि इसका जो जनरलाइज्ड एंगल की जो वैल्यू होती है वो सिंगल भी हो सकती है और मल्टीपल भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आप एन को क्या ले रहे हो। ठीक है, और उसके बाद हम लोग प्लस माइनस का यूज जो है वो इस तरह से भी कर सकते हैं और भी वैल्यू निकालने के लिए कर सकते हैं, है ना, कि जब ये ऐड करते हो, अब जैसे 30 प्लस 45 कर दो तो क्या बन जाएगा, ये 75। इसका मतलब अब आप 75 की वैल्यू निकाल पाओगे। ए की जगह 30 रखो, बी की जगह पे क्या रखो, 45। और भी अगर दोनों को माइनस करते हो तो 15, इसका मतलब 15 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, है ना। 90 और प्लस 60 करो, 150 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो इस तरह से जो भी कॉम्बिनेशन है ना, जो आप जनरल एक तो पढ़ के आए हो 0 टू 90 तक, और उसके साथ अगर आप प्लस माइनस करो 90 या 180 या 270, इस तरह से अगर आप करते हो प्लस माइनस, ये जो एंगल है इसके बीच खुद भी प्लस माइनस करते हो, तो इस फार्मूला का यूज करके भी आप वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। तो ये हम लोग सीखे थे यहाँ पे। ठीक है, फिर ये सारे फॉर्मूले थे, है ना। फिर यूज करके हमने क्या किया था, एक तो यहाँ पे हमने सीखा था क्या, मल्टीप्लिकेशन को। देखो, ये मल्टीप्लिकेशन फॉर्म को कन्वर्ट किया किसमें, एडिशन फॉर्म में, है ना, कि अगर कहीं पे इस तरह से मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में दिया है तो एडिशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और फिर हम लोगों ने क्या किया था कि अगर एडिशन फॉर्म में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्म में, तो इसको हम लोग मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो एक तो ये था। तो सबका बेसिक जो फंडामेंटल फार्मूला है वो वही चार है जो आपको बोला था, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। तो ये सारी चीजें ही फॉर्मूले ही आपको ध्यान में रखने हैं बस, और बाकी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने यहाँ पे देखा था क्या, रेंज के बारे में भी देखा था, है ना, कि रेंज से रिलेटेड जो है कुछ कैसे हम लोग डील करेंगे इसको। तो ये रेंज जो है निकालना कोई बड़ी बात नहीं, ये बेसिक फार्मूले पे बेस्ड है, और इसको हम लोग बताया था कि कैसे ये वैल्यू होती है। बस आपको ध्यान में रखना, कॉस थीटा साइन थीटा की जो रेंज होती है वो सेम होती है, टैन और कॉट की सेम होती है, एंड सेक एंड कॉसेक की क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, और ये इसका अपोजिट होता है ना, मतलब -1 से +1 के बीच में सेक और कॉसेक का जो है वो सारी वैल्यू होती है। क्यों होती है, ये सारे चीजों को हम लोगों ने देखा था। फिर हम लोग बात किए थे किसके बारे में, तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन की बात किए थे। बस यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी थीटा स्मॉल होगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू थीटा, एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। क्यों होता है ये भी आपको बताया था विथ रीजन, कि थीटा क्या होना चाहिए, इसमें रेडियन में होना चाहिए। ये गलती नहीं करना है ना। जैसे यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल लेने की कोशिश की थी हमने। क्या लिया था एग्जाम्पल में, कि जैसे cos 1 डिग्री कुछ या 2 डिग्री या 3 डिग्री या 4 डिग्री, है ना, ये सब की वैल्यू कितनी आने वाली है, 1। तो थीटा पे डिपेंड नहीं करेगा कॉस में जो है ना, क्योंकि अ, ये आप देख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू क्या होती है, अप्रोक्सीमेटली 1, जब थीटा वेरी वेरी स्मॉल हो। और वही अगर साइन और टैन में अगर बात करें तो ये थीटा के ही इक्वल होगी, है ना। और जबकि थीटा किसमें होना चाहिए, रेडियन में। पहले तो ये डिग्री में, इसको रेडियन में कन्वर्ट किया। अब चूंकि 4 डिग्री स्मॉल है ना, 5 डिग्री से, है ना, 5 डिग्री तक हम लोग ले सकते हैं। तो स्मॉलर है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, यही आ जाएगी। अब पाई की वैल्यू आप जानते हैं 3.14 है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू, और 22/7 भी ले सकते हैं। तो ये अप्रोक्सीमेटली रिजल्ट आ जाएगी कितनी, ऊपर में आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 180। इस तरह से आप वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग सीखे थे, है ना। हालांकि और भी फॉर्मूले आप तैयार कर सकते हो, है ना, यहाँ पे तो मैं वो सारी चीजें बताने नहीं जा रहा यहाँ पे। आप ध्यान में रख सकते हो बस कि अल्टीमेटली जो है इस फार्मूला का यूज बहुत तरीके से आप कर सकते हैं ना। ये जो चार फार्मूले जो है ना, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, एंगल निकालने के लिए भी कर सकते हो। ठीक है, और इवन एक तो होता है 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, उसे निकालने के लिए भी कर सकते हो। 2 थीटा साइन 3 थीटा, है ना, cos 2 थीटा cos 3 थीटा। तो उसका मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख दूंगा, फॉर्मूला ध्यान में रखो।
बाकी आप को अगर डेराइव करना है तो आप यहाँ से डेराइव कर सकते हो। तो ये था आज ट्रिगोनोमेट्री का पूरा जो अभी तक हम लोगों ने देखा, जो कि जनरली यूज में आता है ना। तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी देखेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कैसे किया जाए, तो मैं कुछ क्वेश्चन आपको आपके लिए लेकर आया हूँ, उसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना, विथ आंसर। तो या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, वीडियो पॉज करके। तो ये काम भी आप कर सकते हो कि वीडियो को क्या करना है, आपको पॉज करना है और स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि ये पहला जो है ना, वीडियो पॉज करो और आप स्क्रीनशॉट ले लो। पहला में क्या बोला है, कन्वर्ट द एंगल फ्रॉम डिग्री टू रेडियन। तो कन्वर्ट करना आसान है, कन्वर्जन फैक्टर आप यूज करोगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको पता है सब कुछ कैसे करना है। दूसरा है कन्वर्ट द फॉलोइंग एंगल फ्रॉम रेडियन को डिग्री में। तो आपको पता है, शॉर्टकट में बताया था, पाई जहां जहां दिखे वहां 180 लिख दो, और अदरवाइज आप जनरलाइज करना चाहते हो तो इंटू 180 बाई पाई से भी मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। तो ये आपको बताया था वैल्यू कैसे निकालना है ना, बाय यूजिंग रिडक्शन फार्मूला। और तो इसमें आपको ज़्यादातर कोशिश करना ये कि पेन चलाने की ज़रूरत ना पड़े, और हमेशा ध्यान में रखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन यूज करना बेटर रहता है। तो आप प्रैक्टिस ऐसा करें कि हॉरिजॉन्टल लाइन का ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकें। जैसे 180 है तो हॉरिजॉन्टल, 150 है तो हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करें, 180 माइनस 30 इस तरह से, ठीक है। फिर ये भी वैल्यू अगर रेडियन में दिया है तब भी आपको निकाल लेना चाहिए। तो अगर आप इससे फैमिलियर नहीं हो जाता तो पहले आप इसे डिग्री में कन्वर्ट कर लो, फिर आप कन्वर्ट करो, है ना। तो ज़्यादा फैमिलियर नहीं हो तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, ठीक है। पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद निकालो। तो ये डी हो गया, ये ई पार्ट, ये पूरा 4 में ही आ जाएगा, है ना। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 4 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 5, सेम चीज़ है ना, जैसे ये जनरलाइज्ड वाला जो हम लोग देखे थे, है ना। और ये देखिए 360 से जनरली ग्रेटर वाला, तो उसके साथ कैसे डील करना है ये आपको पता है, जनरलाइजेशन का यूज करना है आपको, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, आप फिर ये इस तरह से अगर वैल्यू दिया हुआ तो कैसे हम लोग निकालते हैं, है ना। फिर अभी आपको बताया था 75 105 इस तरह का, तो यहाँ पे a प्लस बी का यूज कर सकते हो आप, है ना। ऐसे 105 का 60 प्लस क्या लिखोगे, 45, इस तरह से आप यूज कर सकते हो। तो आई होप कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप क्वेश्चन कर पाओगे, है ना। अगर क्वेश्चन नहीं हो पाता तो आप वीडियो में कमेंट जरूर करें, है ना। मैं कोशिश करूंगा कि जब भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो उसमें फिर मेंशन कर दूं मैं, या आपको समझा दूं वहाँ पे कि हाँ इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। पूरा सॉल्यूशन तो मैं बना कर नहीं दूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि समझाने की, ताकि फिर से आप कर पाओ, है ना। तो अल्टीमेट गोल यही रहेगा कि करना आप ही को है ना, मैं नहीं करूंगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन में पढ़ दे रहा हूँ, बोला द वैल्यू ऑफ साइन थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा 1 एंड कॉस स्क्वायर थीटा 2 एंड tan थीटा 3 आर गिवन एज 1/2 -1/2 एंड 3। और ये ऑर्डर में नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि साइन थीटा 1 की वैल्यू कितनी है 1/2, ऐसा नहीं है, मतलब कोई भी वैल्यू किसी का भी हो सकता है, ठीक है। फॉर सम एंगल थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3, तो आपको स्टेटमेंट बतानी है कि कौन कौन सी वैल्यू किसकी किसकी हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गई। फिर आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 में, बोला कि फिगर दे दिया, आइडेंटिफाई करना आपका स्टेटमेंट करेक्ट कितने हो सकते हैं। एस लगा, एस का मतलब मोर देन वन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको सॉल्यूशन करना है, इसका डिस्टेंस बतानी है, ये सारी चीजें पढ़नी है आपको, ठीक है। और 11th में आपको बोल रहा है, स्टेटमेंट दिया है ना, फॉर वेरी स्मॉल एंगल थीटा वी मे यूज अप्रोक्सीमेशन साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन tan थीटा, है ना। एंड ये आपका बोला है फॉर वेरी स्मॉल एंगल थीटा द हाइपोटेनस एंड द बेस बिकम्स अप्रोक्सीमेटली ऑफ सेम लेंथ। ये आपको बताना है कि क्या दोनों रीजन वगैरह सही है या नहीं है, आपको एक्सप्लेन करके वहां पे बताया था मैंने। तो नेक्स्ट जो है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो वीडियो पॉज करके। ये वैल्यू बतानी है ना, फाइंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आपको बताया कि किस तरह से कन्वर्ट वगैरह करना है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो 100 डिग्री
27 डिग्री, है ना। अब यहाँ पे ये देखो, आप 100 डिग्री की वैल्यू निकालना नहीं जानते हो और निकाल भी नहीं पाओगे, है ना, बाय यूजिंग जो भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो अब यहाँ पे वो आएगा, फॉर्मूला यूज करना है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना। तो क्या होता है, साइन ए प्लस बी, इस तरह से आपको फॉर्मूला यूज करना है, तो ध्यान में रखना है वो सारा फॉर्मूला। फिर यहाँ पे थीटा इक्वल टू एल बाई आर का कंसेप्ट यूज में आ सकता है। फिर यहाँ पे आपको बोल रहा था मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 4 माइनस 2 कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे आप देखिए, आप अब रेंज यूज करना है ना, जो रेंज जो पढ़ा था, है ना, कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मिनिमम कितनी हो सकती है, तो उस रेंज की यूज करके हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं यहाँ पे। फिर क्वेश्चन नंबर 17 जो है, इस तरह का क्वेश्चन जनरली आप लोग क्लास 10 में भी करते हो, है ना। तो इस तरह का भी आप कर सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 18 में बोला है क्या, सजेस्ट सुटेबल मैच बिटवीन फंक्शन गिवन इन द फर्स्ट कॉलम एंड इट्स डिस्क्रिप्शन गिवन इन द सेकंड कॉलम। तो ये मैचिंग करना है ना। यहाँ पे पी क्यू आर एस टी दिया है, यहाँ पे ए बी सी डी दिया है, यहाँ पे 4 दिया ऑप्शन, यहाँ पे 5 दिया, कॉलम मैच करना है। ठीक है, तो ये आपको हो गई। और फिर आपका क्वेश्चन नंबर 19, डिपेंडिंग ऑन इन विच क्वाड्रेंट an angle theta lies, function cos theta and sin theta may be positive or negative. In the second column of the given table are specified whether these functions are positive or negative, and in the first column are specified. तो ये आपका दिया हुआ है सारा, फर्स्ट सेकंड ये थर्ड, ये क्वाड्रेंट दिया है, यहाँ पे आपको बताना है, सब मेंशन करना है। और फिर एक ये लास्ट क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, तो इसमें बोला इन द गिवन फिगर द लेंथ ऑफ द साइड ए बी बी सी डी एंड डी सी आर दे दिया, ये लेंथ वगैरह दे दिया रिस्पेक्टिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो ये आपको बताना है यहाँ पे। अच्छा, तो इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, आप अगर सॉल्व करो तो चेक करना। इसका आंसर शायद 4 आ रहा है ना, एक्स इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये 20 का आंसर है, एक्स इक्वल टू फोर्थ ऑप्शन आ रहा है। बाकी का जो है आंसर यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 2 3, तो अप टू 3 तक का ये आप स्क्रीनशॉट ले लो। फिर आपको आ गया, मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, 4 5 6, अप टू 6 तक का यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का आप स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में ए का ये है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। फिर बी का है ना। फिर बी का भी 7 में क्या क्या है मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बी का भी 1 2 3 4 5 6 का सॉल्यूशन ये है। एंड फिर आपका आ गया 8, ये आ गया आपका 8 का सॉल्यूशन हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 13 14 15 16 अप टू 19। और 20 का तो मैंने सॉल्यूशन ऑलरेडी बता दिया कौन सा ऑप्शन होगा, फोर्थ। तो ये सारा प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री में तो आज के लिए इतना ही रहेगा। और एक कभी कभी क्या आ जाता है आपका, एक तो मैं आपको भी डिस्कस कर ही देता हूँ कि साइन टू थीटा tan टू थीटा वाला जो है वो हम लोग कैसे निकालेंगे सर। तो सेम फंडा है ना, जैसे तो जैसे क्या था, साइन ए प्लस बी इक्वल टू क्या था, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो आप समझ सकते हैं ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। आपने देखा कि क्वेश्चन में किस तरह से हम लोग इसका बार बार यूज कर सकते हैं। इसका ये जो उल्टा जो रिजल्ट था उस पर भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था, है ना। तो अगर दोनों की वैल्यू क्या रख दूं, मैं सेम रख दूं, थीटा रख दूं, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू क्या आ जाए, थीटा रख आ जाए। तो यहाँ से साइन टू थीटा का फॉर्मूला निकल कर आता है, तो आपको याद रखना है उस फॉर्मूला। यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन जाएगा, यहाँ थीटा यहाँ थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बन जाएगा। तो दोनों तो क्या हो जाएंगे, सेम ही हो जाएंगे, है ना। बस ऑर्डर उल्टा है, तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो ये मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ।
एक तो ये आपको ध्यान में रखना है, और एक क्या आ जाएगा cos 2 थीटा, तो ये भी आपको पता है कहाँ से आएगा, है ना। उस समय इसमें आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, cos a प्लस बी का। मैं यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, इसका जो रिजल्ट होता है वो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप चाहो तो डेराइव कर सकते हो, है ना। कभी कभी इसमें सिर्फ साइन के टर्म में भी पूछा जाता है, तो सिर्फ साइन के टर्म में अगर आप लिखना चाहो तो cos को कन्वर्ट कर दो, cos की जगह पे क्या लिख दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो सिर्फ अगर साइन के टर्म में लिखा जाए तो ये होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो cos 2 थीटा को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और कभी कभी सिर्फ cos के टर्म में अगर पूछा तो साइन को हटा दो, तो साइन की जगह पे क्या कर लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये फॉर्मूला निकल कर आता है कितना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला जनरली जो हम लोग यूज में लाते हैं। यहाँ से आप देखो कि इससे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, बहुत बार यूज में आता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड ले जाओ आप, तो ये राइट साइड में नेगेटिव था तो लेफ्ट साइड जाते ही पॉजिटिव हो जाएगा, और cos 2 थीटा जो यहाँ पे है, इसको आप राइट साइड ले जाओ, है ना, दोनों का पोजीशन इंटरचेंज कर लो, तो इधर क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2, बहुत बार यूज में आएगी। तो सर एक तो साइन स्क्वायर थीटा हम लोग यूज करते हैं क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वो तो यूज करते ही हैं, कभी कभी ये भी यूज करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि कभी कभी मेरी रिक्वायरमेंट जो होती है वो क्या होती है, स्क्वायर नहीं चाहिए होता हमको, है ना, जैसे इंटीग्रेशन वगैरह अगर आप जब भी करोगे तो वहां पे स्क्वायर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो अभी देखो यहाँ पे स्क्वायर नहीं है ना, यहाँ पे जनरल मल्टीप्लीकेशन है, 2 थीटा है, तो इसके लिए भी हम लोग यूज कर सकते हैं। सिमिलरली आप यहाँ से अगर आप आओ, है ना, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो, फिर से इंटरचेंज करो, है ना, इस बार क्या करो, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इसको इधर ही रहने दो, -1 को इधर ले जाओ तो प्लस आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 कर लो। मैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ जो कि बहुत बार यूज में आता है। तो यहाँ पे मैं cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू लिख सकता हूँ क्या, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और रेस्ट जो है वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ मैं, सर रेस्ट क्या छोड़ रहे हो मेरे ऊपर। तो वही एक तो साइन 3 थीटा जैसे हो गया, है ना, cos 3 थीटा जैसे हो गया, ये सब की वैल्यू निकालना है, कैसे निकालोगे आप जानते हो, है ना, मैं बस हिंट दे रहा हूँ कैसे निकालना है। सर फार्मूला कौन सा यूज करना है, जैसे साइन 3 थीटा निकालना है तो फार्मूला यही यूज करना है ना, बस ए की जगह पे अगर आप थीटा मान लो तो बी की जगह पे आपको क्या लिखना होगा, 2 थीटा, फिर फार्मूला में रख दो ए की जगह पे तो साइन थीटा, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 2 थीटा, और cos 2 थीटा ऑलरेडी जानते हो तो इसकी वैल्यू रख दो, फिर मल्टीप्लीकेशन वगैरह करना पड़ेगा, है ना। उसी तरह से यहाँ पे साइन 2 थीटा की वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हो, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ रख दो, सिंप्लीफाई करो, जो भी रिजल्ट आएगा उसे आप ध्यान में रखो। ठीक है, तो ये हो गया। तो फिर यहाँ पे एक चीज और जो है, बेसिक चीजें कभी कभी हमको इन्वर्स भी करना पड़ता है, तो मैथ में हालांकि बहुत डिटेल्स में पढ़ना है आपको, लेकिन फिजिक्स में जो हम लोग जनरली ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, जैसे मैं बता देता हूँ क्या करना है, जैसे tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो tan को अगर आप इधर ले जाते हो तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, 45 डिग्री, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, π/4 इक्वल टू क्या हो गया, tan इनवर्स 1, है ना। जैसे आप जनरली कोई भी नंबर लो, है ना, जैसे मान लो x इंटू वाई इक्वल टू 1 है, तो आप क्या लिखते हो, y इक्वल टू 1/x, और क्या लिखते हो, x की पावर -1, है ना। तो यहाँ पे 1 y के टर्म में नहीं लिखते हैं, बस ये tan अगर इधर चला गया तो आपको इन्वर्स करके दिखाना है इस तरह से। तो अगर कभी कभी tan इनवर्स 1 आपसे पूछा कि कितनी होगी वैल्यू, तो आपको कितना लिखना है, π/4, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर कोई आपसे पूछ ले कि साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी होगी, तो सिंपली आप ध्यान रखो 1/2 कितने पे होता है, साइन कितने एंगल पे 1/2 होता है, आंसर इज 30, 30 का मतलब π/3 और 6, तो आंसर इज π/6। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, है ना, कभी कभी थीटा निकालने से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। तो टी रेशियो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस बेसिक्स आना चाहिए, है ना, मैथ में तो बहुत ही डिटेल्स में पढ़े जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो पार्ट है वो अब कंप्लीट हुआ है, और यहाँ पे आप जो भी क्वेश्चन मैंने दिया है यहाँ पे आप उसको कर सकते हो, सॉल्यूशंस भी दिया हुआ है। तो
तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग फिर से मिलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है।